अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस को। हमारे पास ये एक इसका जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन इसको हम पल्मोनरी फिब्रोसिस कहते हैं। ये उन पेशेंट के अंदर होता है जिनको ऑलरेडी कोई कह लें कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हमने पीछे देख ली कि जिसमें हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है लंग के ऊपर, लंग्स में, या हमारे पास कह लें कि कोई एक्सुडेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है वो रिजल्ट होता है। हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस के 3 हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं और इनके यूनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनकी हिस्ट्री भी यूनिक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अब हमारे पास जो 3 डिस्टिंक्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न्स आते हैं उसके अंदर हम उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। इट इज characterized by areas of normal lung tissue alternating with the areas of dense fibrosis and honeycomb changes, जिसके अंदर हनीकॉम चेंजेस हमारे पास डायलेटेड सिस्ट लाइक स्पेसेस होती हैं जो कि हमारे पास एक्सरे में करवाने में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। पहले हमारे पास यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया था जिसके अंदर हमारे पास ऑल्टरनेटिव डेंस पैचेस आ रहे थे फिब्रोसिस के, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर रिजल्ट हो रहा था वो हनीकॉम चेंजेस की तरह आ रहा था। नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर हमारे पास एक मोर यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाता है फिब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन का। अनलाइक यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, हमारे पास जो नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया है इसके अंदर लेस हनीकॉमिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्लग्स ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू आते हैं विद इन द एयरवेज एंड द alveoli. Unlike UIP and NSIP, it does not primarily affect the lung interstitium, but it rather affects the airways. हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस के, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 पैटर्न्स देख लिए हैं। इसके अंदर हमारे पास डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है ऑन एक्सर्शन, फिर हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ आती है क्योंकि हमारे पास जो एयरवेज है वो फिब्रोसिस की वजह से ऑलरेडी इरिटेटेड होते हैं, तो हमारे पास जो डेब्रिस होता है वो क्लियर आउट नहीं हो पाता। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ड्राई नेचर ऑफ कफ आती है। हमारे पास जो डिजिटल क्लबिंग है, क्रैकल्स भी आते हैं। क्रैकल्स हमारे पास एक वेलक्रो लाइक साउंड होता है, या कह लें कि वेलक्रो लाइक साउंड्स होते हैं जो कि ओवर द लंग्स हम सुने जा सकते हैं पेशेंट के से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। हमारे पास ये कुछ चेंजेस आते हैं लंग की बेसिस के अंदर। हमारे पास जो चेस्ट एक्सरे है वो प्रोग्रेसिव फिब्रोसिस शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सीटी स्कैन, सॉरी मैंने पीछे बात करी थी एक्सरे की, कि एक्सरे हनीकॉमिंग शो करता है, लेकिन हमारे पास सीटी स्कैन जो है वो हनीकॉमिंग का पैटर्न शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो पीएफटीज हैं वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न के साथ आ रही होती हैं। हमारे पास जो टोटल लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर हमारे पास जो रेशियो होती है FEV टू FCV वो नॉर्मल होती है या एलिवेट हो जाती है। हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स हैं जो रेडियोलॉजी में देखे जाते हैं वो है पैची ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ये ग्राउंड ग्लास रेफर्स टू द एरिया ऑफ hazy lung ossifications seen on the CT scans. Ossifications seen on the CT scan, these areas have increased attenuation यानी whiteness without completely obscuring the underlying structures like blood vessels or bronchial walls. यहाँ पे आपको ये पैटर्न देख सकते हैं कि ये हमारे पास हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कम्प्लीटली जो है वो वाइट नहीं है। यहाँ पे ये अंडरलाइन जो टिश्यूज वगैरह हमें वो भी थोड़ी सी विजिबल है, और हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी विजिबल है। Next is reticular pattern network. A reticular pattern network refers to the appearance of the fine lines of the network-like structure in the lungs seen on the imaging, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Honeycombing thick-walled cystic spaces in the lung periphery appears to be thick-walled cystic spaces in the lung periphery resembling a honeycomb structure. The treatment includes that all patients will receive oxygen, pulmonary rehab. Vaccinations for influenza and pneumococcal pneumoniae are recommended to prevent these infections, as respiratory infections can exacerbate symptoms which lead to the further lung damage.